नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हैं, इसके जो चैप्टर संख्या 6 संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर के जो है ये चैप्टर आपके 3 अंक आयोजित होगा वार्षिक परीक्षा 2024 में। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके 3 अंक जो है प्राप्त पूरे के पूरे प्राप्त कर सकते हो। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सार हम इस वीडियो के माध्यम से देखने, तो जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक लघुतरात्मक प्रश्न आएगा जो 2 अंक का होगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। आप 3 में से 3 अंक जो है इसको अच्छे से पढ़ करके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल शॉर्ट में। तो यहाँ पर अच्छे से आप इनका अध्ययन कीजिएगा। शुरू करते हैं साथियों वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को, जो अवनालिका द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किस क्षेत्र में होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चंबल बेसिन में। ध्यान रखना, अवनालिका द्वारा अपरदन जो है किस बेसिन में होता है, चंबल बेसिन में उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न, काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है कौन सी, लाल लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो उत्तर होगा लेटर, जिसका अर्थ होता है ईंट। नेक्स्ट प्रश्न, रेगर मृदा किस मृदा को कहा जाता है। उत्तर होगा काली मृदा को। नेक्स्ट प्रश्न है, जो आयु के आधार पर पुराना जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा है जो बांगर के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 6 है, जो आयु के आधार पर नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, खादर के नाम से। ध्यान रखना, पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र खादर कहलाता है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 7, पर्वतीय क्षेत्र के तलहटी में बने किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो द्वार, चोर तथा तराई क्षेत्र। द्वार, चोर तथा तराई क्षेत्र। अब आगे है प्रश्न जो देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है, जो राष्ट्रीय वन नीति द्वारा 1952 द्वारा निर्धारित वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वांछित है। तो 33% जो है वन होने चाहिए। अगला 9 नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित भूमि है। तो 13 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतिक भागों का प्रतिशत है। तो 43% मैदान जो, और 30% भाग पर्वत और 27% भाग पठारी हैं। ध्यान रखना। नेक्स्ट है पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं सुमेश सर। अगला प्रश्न है, जो 12 प्रश्न नंबर है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण की वकालत कब व किसने की। तो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, एजेंडा 21 का मुख्य लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो भूमंडलीकृत सतत पोषणीय विकास हासिल करना। साथियों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एजेंडा 21, इसका जो उद्देश्य है भूमंडलीकृत सतत पोषणीय विकास हासिल करना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पत्ते सम्मेलन कहाँ हुआ था। उत्तर होगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। यह भी प्रश्न है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है, जो समुद्र में कितने किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। तो 12 जो समुद्री मील है, जो यानी कि 22.2 किलोमीटर तक पाए जाने वाले राष्ट्र की संपदा है। अब आगे है लघुतरात्मक प्रश्नों में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो उनको देख लेते हैं। तो इसका 1 नंबर होगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन। जैव संसाधनों में ध्यान रखना कि इस प्रकार के संसाधन सजीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे मनुष्य है, पादप है, जलीय जीव है और जंतु आदि। जबकि अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे खनिज, मृदा, जल और सूर्यताप आदि। तो साथियों, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। अब है प्रश्न संख्या 2, भारत में भूमि निम्नीकरण के कारण बताइए। तो इसका जो आंसर आपको लिखना है कि जल के कारण जो है मृदा अपरदन होना, अति सिंचाई के कारण जलाक्रांता होना और अति पशुचारण तथा वनोन्मूलन के कारण मृदा का लवणीय व क्षारीय होना और उद्योगों से निकले अपशिष्ट या गंदे रसायन युक्त पानी के द्वारा। तो भारत में भूमि निम्नीकरण के ये जो प्रमुख जो कारण हैं। अब आगे भूमि निम्नीकरण, ये भू निम्नीकरण और ये भू निम्नीकरण के उपाय बताने आपको। तो ये दोनों प्रश्न ऊपर है। इसका अब जो कारण के बाद में उपाय बताने, तो इसका एक है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए हमें और वनोन्मूलन को रोक करके। दूसरा है मरुस्थलीय तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को रोककर, रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करके और जनसंख्या के जो वृद्धि को कम करके जो है भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। अब अगला 4 नंबर प्रश्न है, जो संसाधनों के अत्यधिक दोहन
से होने वाली समस्याएं स्पष्ट करें। तो इसके जो समस्याएं, एक नंबर है कि संसाधनों के संतुलित उपयोग से समाज अमीर व गरीब में बंट जाएगा, और दूसरा है संसाधनों के असंतुलित अंधाधुंध उपयोग के कारण ओजोन परत क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण तथा भूमंडलीय तापन जैसी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इससे अन्य जो पॉइंट है, जो कुछ व्यक्तियों के लिए संसाधनों का ह्रास हो रहा है, और 4 नंबर है संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका जो प्राप्त नहीं होना भी एक कमी या होना गंभीर समस्या होगी। नेक्स्ट आगे 5 नंबर प्रश्न, जो भू मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। तो साथियों इसका उत्तर आपको लिखना है, जल या वायु द्वारा मृदा का बहाव और कटाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। पृथ्वी पर मृदा अपरदन या मृदा निर्माण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। वायु द्वारा मृदा अपरदन मरुस्थलीय क्षेत्रों में तथा जल द्वारा मृदा अपरदन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में होता है। तो इस प्रकार जो मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का अपरदन या बहाव होता है। अब मृदा अपरदन को रोकने के उपाय या मृदा संरक्षण को समझाइए। तो इसके रोकने के उपाय जो है, सबसे पहला उपाय है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। दूसरा है मरुस्थलीय तथा अन्य क्षेत्रों में अति पशुचारण को रोककर। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि से होने वाले अव्यवस्थित निर्माण कार्य को रोककर। अगला है जो 4 नंबर पॉइंट, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करके, और पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर या कृषि कार्य करके। अब आगे है 7 नंबर प्रश्न, एजेंडा 21 क्या है समझाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो उत्तर है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीकृत सतत वांछनीय विकास हासिल करना। तो साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अच्छे से याद कीजिए, और शॉर्ट टाइप एकदम बनाया गया है आपके लिए। और 8 नंबर प्रश्न है, सतत वांछनीय विकास को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर लिखना है कि जब आर्थिक विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया के भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, उस विकास को सतत वांछनीय विकास कहलाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार हमने जो है इस वीडियो में जो कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक का जो है पाठ है, जो संसाधन एवं विकास, इस पाठ का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन, यानी कि इस पाठ का जो हमने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अध्यापन किया है। साथियों, यह जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके जो परीक्षा में पूरी आने की संभावना है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, तथा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। तो प्लीज़ साथियों, मिलते हैं अगले नए जो चैप्टर के साथ में। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको कक्षा 10 के जो है सामाजिक विज्ञान के जो संपूर्ण पाठों के पार्ट वाइज आपको जो अध्यापन इंपॉर्टेंट प्रश्नों का करवाया जाएगा। तो साथियों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद।